दिल्ली की सीएम आतिशी ने दिल्ली श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अलग अलग श्रेणियों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक मिनिमम वेज दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली सीएम के आदेश के अनुसार अब अनस्किल्ड के लिए न्यूनतम वेतन 18,066 रुपए, सेमी स्किल्ड के लिए 19,029 रुपए और स्किल्ड श्रमिकों के लिए 21,917 रुपए होगा। आतिशी ने कहा, देश भर में न्यूनतम वेतन पर नजर डाले तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन दिया है। गरीब लोगों का शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन को एक ऐतिहासिक स्तर पर ले गई है। हमेशा गरीबों के खिलाफ काम किया है और इससे हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहली बार जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने 2016-17 में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बात की तो बीजेपी ने हमें रोक दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए कोर्ट से आदेश लेकर आई। भाजपा ने इस साल पूर्व विरोध किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लड़ाई लड़ी और दिल्ली के आम लोगों के हित में फैसला लेकर आए। अगर आप भाजपा शासन राज्यों पर नजर डालें तो वहां न्यूनतम वेतन शायद दिल्ली की तुलना में आधा है। बीजेपी न सिर्फ अपने राज्य में कम वेतन देती है बल्कि दिल्ली में भी इसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। हम न्यूनतम वेतन बढ़ा रहे हैं, राजधानी में अपनी महत्वपूर्ण सुविधा दी है। उसी के साथ दिल्ली के विकास में शामिल श्रमिकों को देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। आपको बताते चलें, भाजपा और लोग के विरोध में केजरीवाल की सरकार ने यह काम किया। भाजपा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने का विरोध करती है। इससे पहले मंगलवार को आतिशी ने बताया है कि दिल्ली की आप सरकार हरियाणा में चुनाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपनी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लागू कर सकती है, क्योंकि इस योजना की कागज की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है और इससे बहुत जल्द होने वाली आतिशी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। तो आपको बताते चलें, आतिशी सरकार की पहली कैबिनेट में इसे पेश किया जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि योजना का प्रस्ताव कानून और राजस्व समेत संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाना है, जिसके बाद उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद योजना को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।